बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूं परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ होगा। बहुत स्पीड से अपडेट्स आ रही हैं और मैंने इस वीडियो के अंदर जो 3 अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है। अशरफ गनी कैसे फरार हुआ, उसको धमकी क्या मिली थी, 2 दिन के अंदर अंदर उसको कत्ल का पूरा प्लान था। इस डिटेल में मैं वो बताऊंगा। अशरफ गनी के जाने के बाद उसके जो बेस्ट बडीज हैं वो उससे मुतल्लिक क्या कह रहे हैं ये आपको बताता हूं। वजीर दिफा का कहना है और अब बद्दुआओं तक पे बात आ गई है। वो अब्दुल्ला जो सुबह दोहा में मौजूद था और अशरफ गनी की हुकूमत से मुतल्लिक फाइनलाइज चीजें कर रहा था, गुफ्तो शनीद कर रहा था, इस वक्त खुदा की लानत और बद्दुआओं तक वो पहुंचा है। इसकी क्या वजह है और दरअसल अशरफ गनी के कितने गहरे असरात हैं अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर, इन हल्का अहबाब के अंदर, ये आपको बताना है। अमरीकी मीडिया, CNBC और दीगर मीडिया इदारे अमेरिका का कितना बड़ा फेलियर, इंटेलिजेंस का कितना बड़ा फेलियर गर्दान रहे हैं, ये तमाम अपडेट्स इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। डिटेल्स में जाने से पहले अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं, दिल करे तो उसको सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। अशरफ गनी ताजिकिस्तान फरार हुए हैं, इसका पहले अफगान मीडिया बताता रहा और फिर उसके बाद दीगर जराए ने इसको कंफर्म किया। ना सिर्फ कंफर्म किया बल्कि उनकी लोकेशन तक बताई कि दोशंबा में उनकी मूवमेंट नजर आ रही है। ठीक है, उनके हमरा अमरुल्लाह साले हैं, हमदुल्ला मुहिब हैं, फजल फजली हैं, सदारती ऑफिस के डायरेक्टर जनरल, वो उनके साथ मौजूद हैं जी। और आपको एक बात बताऊं, ये बड़ी जबरदस्त प्लान है। हमने 3 बजे की वीडियो जब आपके साथ शेयर की थी, ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 बजे, मैंने आपको बताया था कि एयरपोर्ट का, काबुल हामिद करजई एयरपोर्ट का जो VIP वाला जो लाउंज है ना, उसकी मूवमेंट सख्त कर दी गई और वहां अशरफ गनी से मुतल्लिक इत्तलात हैं और दीगर रुफ़ाक़ाए-कार और वुज़रा से मुतल्लिक इत्तलात है कि वो वहां पहुंचे हैं। इस वक्त उनको फ्लाई करने की इजाजत नहीं मिल रही। ये वो वक्त था जब अशरफ गनी मुल्क छोड़कर फरार हो रहा था और दूसरी तरफ मीडिया को इस काम पे लगाया गया था कि यह कहा जाए कि अशरफ गनी सदारती महल में अफगानिस्तान की किसी क़यादत से, तालिबान की किसी क़यादत से मुलाकात कर रहे हैं, इक़्तिदार के पुरअमन मुंतकली के हवाले से। यह खबर इतनी जरूर दुरुस्त है कि अफगान महल के अंदर यह गुफ्तगू हो रही थी, मगर अशरफ गनी के हवाले से नहीं हो रही थी। अशरफ गनी उससे पहले फरार का पूरा प्लान बना चुका था। अफगानिस्तान के साबिक इंटेलिजेंस चीफ यह कहता है कि यह मैसेज अशरफ गनी को पहुंच चुका था कि पिछले 26 से 36 दिनों में जो कत्लो गारतगरी तुमने की है उसकी बिना पर तालिबान काबुल में पहुंच के 48 घंटों के अंदर अंदर तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, इक़्तिदार की मुंतकली नहीं, फरार के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। उस मौके पर अशरफ गनी को जब यह समझ आ गई और उसका जो बेस्ट 2 अफराद हैं, अमरुल्लाह साले और हमदुल्ला मुहिब NSA का जी, उन्होंने इसको सेकंड किया। उन्होंने सेकंड करके कहा अंकल अशरफ निकलते हैं यहां से। और यह वजह कि तमाम के हमरा ताजिकिस्तान 3 बजे पहुंचे जब पूरी दुनिया यह पीट रही है कि दूसरा सेशन शुरू हो चुका है अफगान तालिबान की सियासी क़यादत से काबुल के अंदर गुफ्तगू का। वो मामला तय हो रहे हैं कि किस तरह ये एक केयर टेकिंग सेटअप बनाना है, किस तरह ये अबूरी सेटअप बनाना है। उस वक्त दरअसल ये प्लानिंग हो रही थी। अच्छा जी, जब इस खबर को ब्रेक किया ना हामिद करजई ने, तो हामिद करजई ने नहीं, इस खबर को जब ब्रेक किया उनके दीगर जो दोस्त है, स्पेशली अब्दुल्ला ने, तो अब्दुल्ला ने कहा कि हां मैं कंफर्म करता हूं ताजिकिस्तान में अशरफ गनी दीगर वुज़रा और रुफ़का के हमरा पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कौम को ऐसी मुश्किल में उन्होंने छोड़ा है, मुल्क और कौम को ऐसी मुश्किल में उन्हें छोड़ा है, खुदा इनसे हिसाब लेगा और ये कौम उनको कभी माफ नहीं करेगी। अब्दुल्ला कह रहे हैं, मसालती काउंसिल के जो सरबराह हैं, जो दोहा में सुबह तक मौजूद थे हामिद करजई के हमरा, और वहां तालिबान की आदत से मुज़ाकरात कर रहे थे कि किस तरह इक़्तिदार की मुंतकली करनी है, किस तरह लोगों को सेफ पैसेज देना है, किस तरह लोगों को और आलमी ताकतों को इस मुल्क के अंदर से बाहर निकालना है जो बाहर जाना चाहती हैं। उससे गुफ्तगू कर रहे थे अशरफ गनी के बैकअप के साथ। जब उस वक्त ये बात हो रही हो और वो शख्स कहे कि हां मैं कंफर्म करता हूं और बददुआओं से अब बात है कि खुदा इससे हिसाब लेगा, ये कोई छोटी चीज नहीं थी।
अच्छा, यही नहीं, अफगान वजीर दिफा जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मद, वो बताऊं क्या कह रहे हैं, तो नोट करें कल तक क्या थी बात और आज क्या हो गई है, सिर्फ अंदाजा लगाएं आप। ये वही अशरफ गनी है, कल तक क्या कहता था, आज उसके दोस्त क्या कह रहे हैं, शायद इख्तियार इसे कहते हैं। उसने कहा अशरफ गनी पर लानत हो, ये जनरल बिस्मिल्लाह कह रहा है। अशरफ सबसे इंपॉर्टेंट आदमी अशरफ गनी की फील्ड में, अशरफ गनी पर लानत हो, इसने हमारे हाथ पुश्त से बांध दिए, ये उसके अल्फाज हैं, यूं फरार होकर। ये जनरल कह रहा है, ये वो अशरफ गनी जिससे मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि मैं किसी तौर पर भी सरेंडर नहीं करूंगा, मैं खून के आखिरी कतरे तक अफगानिस्तान के अंदर रहूंगा। जब अमरीकी कारिंदे सामने मौजूद हो ना, तो फिर जज्बे जुज्बे नहीं नजर आते। ये वो तालिबान है जो सजदा शुक्र अदा करते रहे सारा दिन सड़कों के ऊपर आजिजी के साथ। अच्छा जी, हामिद करजई ने, जारी बात है, इस मौके पर सोशल मीडिया अकाउंट में अपने नवासे नवासियों और पोते पोतियों के साथ तस्वीर शेयर किया। उन्होंने कहा मैं इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हूं, मैं अफगानिस्तान की सरजमीन को नहीं छोड़ूंगा और काबुल में अपने घर पर मौजूद हूं। अफगानिस्तान की फौज और तालिबान से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अफगानिस्तान की अवाम की इज्जत, जान और माल की हिफाजत करें, ये बेहतरीन मौका है। हामिद करजई का जैसे मुझे तो बहुत उम्दा लगा है। जहादी लीडर है अब्दुल रब रसूल सयाफ, उनसे मुतल्लिक इत्तला है कि वो इंडिया भाग गए। ठीक है जी। अच्छा, अमरीकी मीडिया जो कह रहा है, अमरीकी मीडिया CNBC के मुताबिक कि अमरीकी इंटेलिजेंस का ये फेलियर है कि तालिबान इस वक्त काबुल में मौजूद हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस के तस्वुर में, उनके अंदाजों में यह बात नहीं थी कि जिस बिना पर तालिबान ने इस वक्त पूरे अफगानिस्तान पर फतह हासिल की हुई है। ये कोई और नहीं, ये कह रहा है जेन वू, उसका कहना है, CNBC का ये है। उन्होंने कहा अमरीकी इंटेलिजेंस फेल हो चुकी है। उन्होंने कहा कुछ जर्नल जानते थे कि तालिबान में ये ताकत है, ये सकत है कि वो इतने दिनों के अंदर क्लीन स्वीप कर सकते हैं, लेकिन अमरीकी इंटेलिजेंसिया ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। क्या इनके अंदर इतनी ताकत है कि दुनिया के सामने अपने फेलियर को माने? ये अमरीकी मीडिया कह रहा है, उनके ऊपर ये आवाजें बुलंद हो रही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं दीगर चीजों के। काबुल में दाखिल हो गए हैं तालिबान, ठीक, और ये कोई दहशत और खौफ की बात नहीं है। तालिबान के ज़बीहुल्लाह मुजाहिद खुद कह रहे हैं कि हमारे दाखिल होने की वजह यह है कि फौज का मोराल गिर चुका है और काबुल सूबे की कंपनी बाग में लोगों का जो इस्तकबाल है वो बता रहा है कि फौजियों ने अपनी चौकियां छोड़ दी हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि शहर को लूट मार और अफरा तफरी से बचाने के लिए हमने अपने मुजाहिदीन को अफगानिस्तान के काबुल के अंदर दाखिल किया है ताकि अफगान फोर्सेस जहां से चली गई हैं वहां ये कंट्रोल संभाला जा सके, किसी किस्म की कोई लूट मार ना हो कि उसका इल्जाम बाद में तालिबान या मुजाहिदीन के ऊपर लगे। ये फ्रेश अपडेट थी जो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। जैसी और अपडेट्स आती हैं, खबर आती है और एंगल्स आते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी उसको शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।